आज से तकरीबन 1400 साल पहले हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में एक यहूदी मुसलमान हुआ जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन सबा था। अब्दुल्लाह बिन सबा जब मुसलमान हुआ तो उसने देखा कि इस्लाम में एक ऐसा इंसान है जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि अरब के बड़े से बड़े जंगजू भी इसके सामने घुटने टेक चुके हैं और उसका इल्म इतना ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी आलिम आज तक उसे शिकस्त नहीं दे सका। और वह इस कायनात के राज इस तरह बयान करता है जैसे जब ये कायनात बनी थी तब ये वहाँ मौजूद था। लेकिन आखिर वह इंसान कौन था? हजरत अली। हाँ, अली। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज इस वीडियो में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के जिंदगी से जुड़े कुछ फितने फिरके के बारे में मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ, लाइक शेयर कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो प्यारे दोस्त, अब्दुल्लाह बिन सबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों से इतना इम्प्रेस हुआ कि वह हजरत अली के इश्क में पागल हो गया और उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि अली अल्लाह का एक रूप है और अल्लाह इस इंसान की शक्ल में इस दुनिया पर आया है। और अब्दुल्लाह बिन सबा अलग अलग शहरों में सफर करने लगा और वहाँ जाकर ये प्रोपेगेंडा फैलाने लगा कि अली ही खुदा है, क्योंकि उनकी ताकत इंसानी सोच से परे थे। लेकिन जब हजरत अली अलैहिस्सलाम को इस बात को पता चला कि अब्दुल्लाह बिन सबा उन्हें खुदा कह रहा है तो उन्होंने एक खुतबा दिया और फरमाया, मैं अल्लाह का सिर्फ एक बंदा हूँ, अल्लाह से डरो और इस फितने में न पड़ो। और फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने चाहने वालों को भी इस फितने से आगाह किया और ताकीद की कि कभी भी किसी इंसान को अल्लाह की जात से मत जोड़ो। लेकिन अब्दुल्लाह बिन सबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वह कहने लगा, तुम अल्लाह हो और मैं तुम्हारा नबी हूँ। तो फिर आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्होंने उसे सजा देने का फैसला किए और फरमाया, जो भी मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेगा मैं उसे आग में जला दूंगा। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्होंने आवाम के सामने अब्दुल्लाह बिन सबा को आग में जला दिया ताकि लोग ये जान लें कि मैं सिर्फ अल्लाह का एक बंदा हूँ। और फिर उन्होंने कहा, मेरी वजह से दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे और दूसरे वो जो मेरे फजाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफरत करेंगे। उस वक्त कुछ लोगों को हजरत अली अलैहिस्सलाम का अब्दुल्लाह बिन सबा को आग में जलाना सही नहीं लगा और उन्होंने हजरत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्दुल्लाह बिन सबा को आग की बजाय किसी और तरीके से सजा दी जानी चाहिए थी, क्योंकि आग से सजा सिर्फ अल्लाह की जात दे सकती है। उस वक्त यही वो पॉइंट था जहां से इस्लाम के एक नए फिरके का आगाज हुआ जो मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को खुदा मानने लगे। अब क्योंकि अब्दुल्लाह बिन सबा तो मारा जा चुका था, लेकिन उसका ये प्रोपेगेंडा उस वक्त तक अरब के कुछ इलाकों तक फैल चुका था और लोग इस फितने में आ चुके थे और वो लोग भी हजरत अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे। और इन लोगों ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरफ से अब्दुल्लाह बिन सबा को दी गई सजा को अपना स्टैंड बना लिया और वे कहने लगे, देखो, अल्लाह के सिवा कोई भी इंसान को आग में नहीं जला सकता, तो अली ने भी तो ऐसा ही किया है, इसलिए यह क्लियर है कि वह खुदा है। इसी वजह से इस फितने में और लोग भी शामिल होने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद जंगों में उलझे हुए थे, क्योंकि मुआविया गद्दार इस्लाम को बर्बाद करने में लगा हुआ था और हजरत अली अलैहिस्सलाम इस्लाम को बचाने में लगे हुए थे। इसी वजह से हजरत अली अलैहिस्सलाम को इस फितने का पता नहीं चला। उसके बाद जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया तो वो फिरका जो हजरत अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानता था इस फितने को और ज्यादा फैलाने लगा और वे लोगों से कहने लगे, अली मरे नहीं हैं, बल्कि वह तो अल्लाह का एक रूप थे और वह वापस आएंगे। और इस तरह ये फिरका बढ़ता चला गया। इसके कई साल बाद जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के पोते इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी इस फिरके पर लानत की और कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो हमें अल्लाह के बराबर खड़ा करते हैं। और इस तरह ये फिरका बढ़ने लगा। लेकिन तब तक इस फिरके में ईरान, इराक और कई दूसरी जगहों के कई लोग शामिल हो चुके थे और इस तरह ये फितना सदियों तक कायम रहा और आज भी ये फितना कई तरह के नामों से इराक, सीरिया और टर्की में पाया जाता है। इन फिरकों को नुसरी या अरसान और अली इलाही के नामों से जाना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी शिया खुद इन फिरकों को गुमराह कहते हैं। जिस इंसान से इस फिरके का आगाज हुआ यानी
अब्दुल्लाह बिन सबा, वो खुद एक यहूदी था। उसने यह सोच क्रिश्चियन से हासिल की थी, क्योंकि क्रिश्चियंस में ये बहुत कॉमन है। क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे और आज तो वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। तो इसी वजह से अब्दुल्लाह बिन सबा ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को भी खुदा बना दिया, जबकि इस्लाम में यह साफ तौर पर शिर्क है और इसकी कोई माफी नहीं। इसके अलावा कई हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि अब्दुल्लाह बिन सबा इस्लाम में फसाद पैदा करना चाहता था, इसलिए इस झूठे मरदूद ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया था। लेकिन इन सब के अलावा आज भी शिया लोग या अली मदद कहते हैं, लेकिन आखिर अली ही क्यों लोग या मोहम्मद मदद नहीं कहते? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने अली की पर्सनैलिटी को ही इतना अट्रैक्टिव बनाया है कि शैतान इसका फायदा उठाकर लोगों को कुफ्र की तरफ ले गया। आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल करने वाला था, तो अल्लाह जानता था कि इसका महबूब पूरी इंसानियत के लिए रहमत होगा। अल्लाह नहीं चाहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जंगे लड़े और लोगों को कत्ल करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आज दुनिया भर के लोग आपके किरदार पर उंगली उठाते। इसी वजह से अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए एक शेर भेजा, जिसका नाम था अली बिन अबी तालिब। 13 रजब साल 600 ईस्वी एक अजीम औरत सैयदा फातिमा बिनते असद, जो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में काबा की तरफ आई। सैयदा फातिमा बिनते असद एक नेक औरत थी। सैयदा फातिमा बिनते असद काबे में आई और उन्होंने एक अजीम बेटे को जन्म दिया। जैसे ही सैयदा फातिमा इस बच्चे को लेकर काबे से बाहर आई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया और इनका नाम अली रखा, जिसका मतलब है ऊंची शान वाला। अगर आप आज काबा को देखोगे तो इसके रुकने अमानी वाली साइड पर कुछ क्रैक्स नजर आएंगे, जिन्हें सऊदी हुकूमत टाइम टू टाइम रिपेयर करती रहती है, लेकिन ये क्रैक्स आज तक खत्म नहीं हो सके। इसी वजह से शिया का कहना है कि ये क्रैक्स हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत की वजह से आए थे, क्योंकि किताबों में यह बात लिखी गई है कि जब सैयदा फातिमा काबे में आई तो काबे की एक दीवार टूट गई थी और वह काबा के अंदर एंटर हो गई।